हाँ बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। और पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1 7 है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 4 -3। इसको मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट, इसको बी का, ठीक। और जो रेशो है उसको हम लोग यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ पर 3, ठीक। और इसके पॉइंट को मान लेते हैं P, X, Y, ठीक है। तो ये जो रेशो रहेगा ना 2:3, वो M1 कहलाता है 2, और M2 होगा क्या 3। जो रेशो रहेंगे ना वो हमेशा M1 और M2 होंगे। और जो ए और बी के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो x1 y1 x2 y2 कहलाते हैं, ठीक। तो अपन लिख देंगे x1 -1। हाँ भाई, जो पॉइंट हम दिया जाएगा क्वेश्चन में, जो पॉइंट रहेंगे वो हमेशा आप ए और बी मानेंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है -1 7, हम उसको ए ले लेते हैं और बी का पॉइंट ले लेते हैं 4 -3, ठीक। और जो रेशो रहेगा वो हमेशा M1 M2 रहेगा, उसको हम PXY से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि M1 जो है रेशो वाले को 2 ले लेंगे, M2 क्या लेंगे 3, और x1 की वैल्यू -1 लेंगे। अब y1, ये y1 कहलाएगा, ठीक। y1 बराबर क्या होगा, इक्वल 7। देन x2 इक्वल टू x2 एंड y2 ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ b। सो x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू -3। अभी आर यूजिंग टू फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। हाँ बच्चे, फार्मूला सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है, सेक्शन फार्मूला, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते, देखिए m1 x2, m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वैल्यू रखे m1 की प्लेस में m1 की वैल्यू, और x2 के प्लेस में x2 की वैल्यू रखे 4। प्लस का साइन है, प्लस लगाए। m2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 रख दिए, इंटू का साइन लगाए। x1 की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक। अपान में m1 प्लस m2 क्या लिखेंगे 2 + 3, m1 2 है और m2 3। जो रेशियो के पॉइंट है तो m1 m2 कराते हैं। अब 2 4 क्या हो जाएगा 8, और -3 अपान क्या हुआ 5। 8 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 अपान 5, ये आ गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1, ठीक। अब हम यूज करेंगे y का फार्मूला। अब जो फार्मूला y का सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो m1 की वैल्यू हमने रखा क्या है, m1 वैल्यू 2, और y2 की वैल्यू है अपने पास -3, प्लस m2 की वैल्यू 3 यूज करेंगे, इंटू y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, अपान में m1 प्लस m2 की वैल्यू 2 + 3 लिखी, ठीक। 3 का 2 से इंटू कर देंगे, -3 × 2 क्या हो जाएगा -6 प्लस 21 अपान 5। अब 21 से 6 को माइनस करेंगे, 15 अपान 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको कट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस प्रकार से जो पॉइंट आ गया, हमारा आंसर क्या आया है, x और y के जो आंसर आए थे वो लिख देंगे 1, 3, ठीक। ये आपका आंसर हुआ। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। कितने सेक्शन है, ट्राई सेक्शन है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -3 एंड -2, -3। इसको हमको कितने पार्ट में कट करना है, डिवाइड करना है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में करना है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है हमारे पास कितना 4, -1, और बी का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं क्या -2, -3, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये मान लीजिए मैंने सी लिया, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये लिया डी, ये सेकेंड पार्ट हुआ। देखो इतना पार्ट ए से सी तक का फर्स्ट पार्ट है, सी से डी तक का सेकेंड पार्ट है, और डी से बी तक का कितने पार्ट हो गए 3 पार्ट हो गए, ठीक ना। ट्राइसेक्शन की मीनिंग पहले आप समझेंगे। ट्राइसेक्शन का मतलब उस लाइन को 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मेरे को। तो ए से सी तक पहला पार्ट होगा, सी से डी तक का दूसरा पार्ट, और डी से 3। जैसे अपन ऐसे देखो समझे, ये 1 पार्ट, फिर ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, ठीक। तो जो है सी के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो सी के लिए रेशो क्या होगा, फॉर सी द रेशो ऑफ सी, ठीक है। फॉर सी के लिए द रेशो ऑफ सी, पॉइंट सी लिख देते हैं, ठीक। द रेशो ऑफ पॉइंट सी। देखो सी के लिए कितने पार्ट है, देखिए इधर 1 पार्ट है ना, तो 1 रेशो लिखेंगे, 1 रेशो। अच्छा, सी के लिए देखिए यहां से 1 पार्ट है, और इधर कितने पार्ट है बताइए 1 और 2, तो कितने हो गए 2 रेशो। देखो सी के लिए क्या हुआ, यहाँ का 1 पार्ट और इधर के 2 पार्ट, एक सी ए और एक ये, ठीक। तो 2
तो 1:2। तो जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे अब देखते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा इसका 1 और m2 हो जाएगा 2 और x1 y1 तो सेम रहेगा। देखिए x1 = 4 एंड y1 = -1। फिर x2 = b के कोऑर्डिनेट को ले लीजिए -2 और y2 ले लीजिए -3। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा के x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तब c का कोऑर्डिनेट आएगा। फिर इसके बाद हम d के लिए निकालेंगे। हाँ वो जो सी के लिए बताया था रेशो क्या था 1:2, मतलब m1 1 और m2 2 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमने पहले बता दिया है। अब इसको हम सेक्शन फार्मूला में यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला देखिए x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। ठीक, अब वैल्यू रखते समय बड़े ध्यान से रखिएगा, m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपान m1 + m2 मतलब 1 + 2। m1 की वैल्यू 1 थी, m2 की वैल्यू 2 थी। ठीक, अब -2 + 8 अपान 3, तो -2 से +8 कर देंगे तो कितना आएगा 6 अपान 3 = 2 आ गया। कट कर दिए तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, c के रेशो 2 आ गई। ठीक, अब हमको y निकालना है, तो y का फार्मूला यूज करेंगे। तो y का फार्मूला क्या होता बताएं, y = 2 + m2 y1 अपान m1 + m2। तो m1 की वैल्यू देखिए यूज करेंगे, m1 1 है, m1 y2 कितना हमारे पास -3 + m2 2 है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है अपान m1 + m2। तो ये -3 आ जाएगा, इसका इंटू करेंगे और +2 का -1 से इंटू करेंगे तो -2 अपान 3 = -5 अपान 3 आ गया। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपान 3। अब हम रेशो निकालेंगे d का। d के लिए रेशो क्या होगा, देखिए d कितने पार्ट में, इधर 2 पार्ट है ना, देखिए 1 और 2, तो 2:1 होगा। d का रेशो क्या होगा 2:1। अब बच्चों अब d का जो रेशो निकालेंगे, d का कितना होगा 2 पार्ट इधर है, देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट ये होगा, 1 पार्ट है, तो रेशो जो है फॉर d का रेशो आएगा कितना है अपना 2:1। 2:1 तो मतलब m1 = 2 हो गया और m2 = 1 हो गया। ठीक है, x1 की वैल्यू वही रहेगी, x1 4 है तो 4 रहेगा, y1 अपने पास -1, फिर x2 रहेगा, b का कोऑर्डिनेट बताएंगे -2 एंड y2 का कोऑर्डिनेट रहेगा -3। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। कहा है सेक्शन फार्मूला, x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। इसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी देखिए 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -2 है, प्लस लगा m2 की वैल्यू कितनी है 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, अपान 2 + 1 कर दिए। ठीक, तो -4 + 4 4 1 4 आएगा बाई 3 = 0/3 = 0। तो ये तो सी का कोऑर्डिनेट आया था, ये सी का था। अब डी का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 0 लिख दिया, अब y निकालेंगे, y का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, अब डी के कोऑर्डिनेट के लिए y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों। तो देखिए y का फार्मूला यूज करते हैं अपन अच्छे से, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। इसमें वैल्यू रख देते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, m1 y2 की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, अपान 2 + 1 लिखे तो इसमें -6 हुआ, -1/3 = -7/3 आया। ठीक, -7/3 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों हमसे, क्या पूछा था क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट। तो आंसर हम बताते समय क्या लिखेंगे, इन्हें सब मिटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें साफ कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो पूछा था देखिए, तो कोऑर्डिनेट का जो है आंसर आएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट विल बी x का पहले बताइए 2, -5/3, सी के कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा और डी का रहेगा 0, -7/3। ठीक, यही आपका आंसर है। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ -3, 10 एंड 6, -8 इज इन डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। ठीक, एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसको। ए का कोऑर्डिनेट लिखिए -3, 10 सपोज कर लेंगे, ए है -3, 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा 6, -8 है। ठीक, और इसको हम लोग पी ले लेते हैं XY और ये कितने में डिवाइड करता है -1, 6 में। ठीक है, तो रेशो को जब भी कभी बच्चों रेशो का सवाल पूछेगा, व्हाट रेशो पूछेगा या इन विच रेशो पूछता है, तो रेशो का क्वेश्चन को हम सपोज कर लेंगे, लेट द लाइन
के रेशो 1 क्या करेंगे, लेट द लाइन डिवाइडेड बाय के रेशो 1, ठीक। तो क्या लिखेंगे, के रेशो 1 लिख लेते, ठीक। तो m1 क्या हो जाएगा बच्चों, k होगा, m2 क्या होगा 1। हमेशा जब भी कभी रेशो का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हमेशा k रेशो 1 से लगाइएगा, बहुत अच्छे से आपका आंसर आएगा। m1 वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1 एंड x1 y1 आपके पास है। x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू 10 ले लेंगे, x2 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, x2 की वैल्यू 6 एंड y2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -8। और जो xy की वैल्यू दी है बच्चों, एक -1, 6, इसको x की मानेंगे -1 और y की मानेंगे क्या 6। x1 की वैल्यू -1 रहेगी, y की वैल्यू 6। अब हमें इसमें सेक्शन फार्मूला जो यूज करेंगे ना, तो हमें एक ही फार्मूला यूज करना, चाहे x का यूज कर लीजिएगा चाहे y का, दोनों में सेम आंसर आएगा। इसलिए हम मात्र x की वैल्यू यूज करेंगे, y की करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि y का भी करते हैं ना तो दोनों में सेम आंसर आता है, ठीक। तो हम x की वैल्यू का फार्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। हम बच्चों x का फार्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक। तो देखिए ये x की वैल्यू क्या है, देखो हमने लिखा है x की वैल्यू -1 और 6, जो रेशो के बाद जो डिवाइडेड रहा ना रेशो, वो हमेशा x और y कहलाएगा। तो x की वैल्यू -1 लिखेंगे, m1 की वैल्यू k है, m1 की वैल्यू k लिखे, x2 की वैल्यू 6 रहेगी, 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू रहेगी -3 और अपान में m1 प्लस m2 लिखेंगे, m1 की वैल्यू k प्लस 1 लिखेंगे, ठीक। m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1 है, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, बाई क्रॉस कर देते हैं, तो -1 लिखे, ये k प्लस 1 को हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 6 का k से मल्टीप्लाई किया तो 6k -3 आया, तो ये माइनस के -1 हो जाएगा, इक्वल टू 6k -3, तो -k और ये प्लस 6k है तो इधर आएगा -6k हो जाएगा, -3 ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -7k इक्वल टू -2 हुआ। तो अपना आंसर आ जाएगा k इक्वल टू -2 बाई -7, माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो बच्चों रिक्वायर्ड रेशो जो पूछा था ना कि रेशो किस में डिवाइड करेगा, तो जो रेशो होगा हमारा क्या होगा 2:7। लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2:7 पार्ट में डिवाइड करेगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division, ठीक है। x एक्सिस बोला है बच्चों, तो x एक्सिस में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि y एक्सिस पूछता है तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और हमें y की वैल्यू यूज करना, y का सेक्शन फार्मूला लगाना है, ठीक। और रेशो पूछा गया तो रेशो को हम लोग क्या लगाएंगे, k रेशो 1 से लगाएंगे। तो बच्चों हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, देखिए रफ डायग्राम, ये फिगर बना के आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए तो जैसे देखिए पहला पॉइंट है x का 1, -5, तो सपोज ये 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 5 मान लो यहाँ होगा, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लूँ, 1 2 3 4 और 5, इधर बना लेता हूँ -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब इधर बना लेता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5, ठीक। ये -5 सपोज 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस y, x एक्सिस y एक्सिस बन गए मेरे पास, ये x है, x डैश कर लेता हूँ, इसको y कर लेता हूँ, y डैश कर लेता हूँ, ठीक। फिगर बना के करेंगे बच्चों तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट 1, -5 है ना, तो x का 1 लेंगे और y का क्या लेंगे -5 लेंगे, तो ये 1 का -5 हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक ना। ये 1 का और -5 ये आया, यहाँ पर लिख देते 1, -5, a का कोऑर्डिनेट ये होगा। फिर दूसरा x का -4 होगा और y का 5, x का -4 और y का 5 सपोज यहाँ पर आया, ठीक बच्चों। यहाँ पर आएगा x का -4 ये ले लेते हैं और y का 5 ये ले, यहाँ पर आएगा b -4, 5 और ये लाइन को क्या करते हैं हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। ज्वाइंट कर देंगे बच्चों, तो ये k रेशो 1 पूछा तो इसको k लेंगे, इधर को 1 लिया, ठीक है। x एक्सिस में था, x एक्सिस है ना, तो k रेशो 1 से लिखेंगे और एक फिगर के बना के हम इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। x एक्सिस में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और फिर इसके बाद जो है अब हम सेक्शन फार्मूला y का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
हाँ बच्चों, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1 मैंने लिख दिया। कि रेशो जब भी पूछेगा हमने बताया k/1 से लगाएंगे। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 5 है। x एक्सिस में पूछा इसलिए y का फार्मूला यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो y की वैल्यू हम 0 रख देंगे। x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा और m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास k, y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है -5 अपॉन k प्लस 1 आया। अब 0 इंटू k प्लस 1 कर देंगे तो इक्वल 5k होगा -5। ये 0 आएगा, 0 को इंटू k प्लस 1 से करेंगे तो 0 आएगा। ये -5 इधर आएगा तो 5 इक्वल टू 5k। तो अब क्या आया है हमारे पास, देखिए 5k इक्वल टू 5 हुआ। तो k इक्वल टू 5 अपॉन 5 कर दिए तो 1 आ गया। तो मतलब रेशो क्या आ गया हमारे पास बच्चों, रेशो आ गया हमारे पास 1:1। क्या है रेशो 1:1। अब हमें x एक्सिस का ही वैल्यू निकालना है। आल्सो फाइंड द डिवीजन ऑफ x एक्सिस कहा था तो उससे अब x की वैल्यू भी हम निकालेंगे। लेकिन रेशो अब हमारे पास 1:1 आ गया, मतलब m1 1 है और m2 1 है। ठीक, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। If 1, 2 and 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, text in order, find the value of x and y। पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन में आता है बच्चों, थर्ड वर्टेक्स पूछे या फोर्थ वर्टेक्स पूछता है, फोर्थ वर्टेक्स कभी भी पैरेललोग्राम में या तो एक्स वाई की वैल्यू पूछता है तो हमेशा आपको क्या करना है, मिड पॉइंट AC निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट AC एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, और दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि हमें हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। और एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम इस प्रकार से। ये पैरेललोग्राम का ABCD लिख दिए और ये डायगोनल को ज्वाइन कर दिए AC एंड BD को। ठीक, तो ए का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1, 2, बी का लिख देते हैं ऑर्डर में लिखना है 4, y और सी का लिखेंगे 3, 5 एंड डी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग x, y। ठीक है, ए का लिखे, ए का 1, 2 है, बी का लिखे 4, y है, सी का लिख दिए हमने x, 6 होगा, सी का x, 6 है और डी का पॉइंट है 3, 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट the diagonals of parallelogram bisect each other, लिखा। ठीक, we know that the diagonals of parallelogram bisect each other। अब इसे मिड पॉइंट AC, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में इनके फार्मूलाओं को सबका एक वीडियो बना दिया बच्चों, वहां पर जाके आप वीडियो देख के इन फार्मूलाओं को लिख सकते हैं आप। ठीक ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। हाँ बच्चों, मिड पॉइंट AC निकालेंगे और मिड पॉइंट BD। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने बता दिया, x1 प्लस x2/2 होगा और y1 प्लस y2/2 होगा। ठीक ना, तो हम लोग एक लाइन में स्टेप में करते बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट। द कोऑर्डिनेट of the midpoint AC, the coordinate of the midpoint AC is equal to the coordinate of the midpoint BD, the coordinate of the midpoint BD। ठीक, दोनों में midpoint BD, AC में भी और BD दोनों में हमको मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना बच्चों। तो मैं लिखूं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और इक्वल का साइन लगा देते हैं। फिर से ही फार्मूला लिख दीजिए, BD के लिए लगेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये दोनों फार्मूला लगा दे रहे हैं। x1 देखिए AC में देखिएगा बच्चों, x1 है a 1 प्लस x लिखिएगा, फर्स्ट लिख लीजिएगा 2, फिर सेकंड 2 प्लस 6/2 इक्वल लगाइए। अब BD में लिखिए, पहले 4 लिखिए प्लस D का कोऑर्डिनेट लिखिए 3/2 फिर B का लिखिएगा y और प्लस 5/2। ठीक, काटिएगा किसी को नहीं। अब ये क्या आया है अपना 1 प्लस x/2 और ये 8/2 आ जाएगा, 7/2 आएगा y प्लस 5/2। हाँ बच्चों, तो क्या करेंगे देखिए 1 प्लस x/2 और 8/2। ठीक, इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, यहाँ 7/2 लिखिए y प्लस 5/2। ठीक,
और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप इसको डिटेल से भी लगा सकते हो बच्चों। देखो पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, BD का मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा, फिर दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। ठीक, अब हम फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करेंगे। नाउ फर्स्ट को फर्स्ट से 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 2 कैंसिल कर दिया तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 7, तो एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या आएगा 6। अब हम BD वाले को इक्वल करेंगे सेकंड y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो 8 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, इसीलिए मैंने नहीं काटा था बच्चों। यहाँ से ये 2 क्या है डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू आएगा 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू अपने पास 3। इस प्रकार बच्चों x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम का है। जब भी कभी पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप हमेशा द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट AC लगाइएगा और द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट BD, फिर दोनों को इक्वल करेगा। फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करेंगे और सेकंड को सेकंड से इक्वल करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 है। हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, A का निकालना। ठीक, तो एक रफ डायग्राम बनाते बच्चों। ऐसे रफ डायग्राम, एक सर्कल बनाया हमने और ये सेंटर हो जाएगा C और ये AB क्या हो जाएगा डायमीटर होगा। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिख लेते हैं x1, y1 लिखते हैं। ठीक, A का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं x1, y1, सेंटर को हम लिख लेते हैं x, y, और B का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। क्या है B का कोऑर्डिनेट 1, 4 है। B का कोऑर्डिनेट 1, 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी दिया है क्या 2, -3। ठीक, x1, y1 हो गया A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, इसको अपन x2 बना सकते हैं, x2, y2। ठीक है, x2, y2 हो गया और सेंटर दिया है x, y मतलब 2, -3 दिया है। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, x1 लिख लेते हैं। अब इसको हम x1 की वैल्यू क्या होगी पहले ये लिखते हैं। देखिए x1 तो x1 ही है, A का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है। ठीक, और B का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4 मतलब x2 इक्वल टू 1 एंड y2 इक्वल टू 4 हुआ और सेंटर दिया है बच्चों x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या दिया है -3। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि we know that the center the circle is the midpoint of diameter, we know that the center of the circle is midpoint of the diameter। ये प्रॉपर्टी लिख देते हैं, we know that the center of circle is midpoint of diameter। ओके स्टूडेंट, देन मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ 2 लिखे, x1 की जगह हमें x1 ही लिखना है, x2 के प्लेस में क्या लिखेंगे 1/2। बहुत इजी मेथड से बताया जा रहा है बच्चों सब क्वेश्चन ये। अब इसको बाई क्रॉस करोगे तो 2 × 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो 4 - 1 इक्वल टू x1, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गए। ठीक, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं x1 का वैल्यू आ गई 3। अब हमें y वाला ही फार्मूला यूज करना है। y का फार्मूला क्या था बताएं, मिड पॉइंट का y का फार्मूला है y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी, सेंटर दिया था ना, सेंटर y की वैल्यू -3 दी है, y1 की वैल्यू कितनी दी देखो, y1 की जगह हम तो y1 ही लिखना है, y2 की वैल्यू कितनी है 4/2 करेंगे, फिर बाई क्रॉस कर दीजिए बच्चों, -3 × 2 y1 प्लस 4, तो ये आएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, तो -6 - 4 इक्वल टू y1, तो y1 वैल्यू आ गई कितना -10। तो y1 की वैल्यू जब -10 आ जाएगी तो हमारे पास B का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट पूछा था ना, A का कोऑर्डिनेट अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, A का कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, A लिख के x1 की वैल्यू 3 आई थी, y1 की वैल्यू -10, तो इस प्रकार से A की वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट 3, -10 आया। तो सेंटर जो है डायमीटर जो होता है ना, सेंटर डायमीटर का क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक, अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब मेरा कहने का एक्सरसाइज 7.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इफ A एंड B आर -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB है and P lies on the line segment AB। जो P है वो AB सेगमेंट में है। तो एक रफ डायग्राम बना के हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, आप डाउट को क्लियर करेंगे। P है ये
और ये ए है ये बी है, ठीक है। पहले रेशो निकालना है हमको। एपी का रेशो दिया 3/7। तो देखिए मैं ए बी इजकल टू क्या लिखता हूँ बच्चों, देखो ए बी इजकल टू क्या होगा, फिगर से देखिए एपी प्लस पीबी हुआ ना, एपी प्लस पीबी। और ए बी की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, ए बी लिखा। एपी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो 3/7 ए बी है, ठीक, प्लस पीबी, ठीक है। तो अब पीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग पहले, ठीक। अब ट्रांसपोज करिए इसको, ए बी लिखे -3/7 ए बी इक्वल टू क्या बचा, पीबी। तो इसको बाई के एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 यहाँ ए बी का इंटू हो जाएगा, तो 7 ए बी हो जाएगा, -3 ए बी हुआ, इक्वल टू क्या किए, पीबी लिख दिए। अब 7 ए बी से 3 ए बी माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा बताइए, 4 ए बी बाई 7 इक्वल टू पीबी आ गया, ठीक ना। तो 4 आया। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल से लगा के देखते हैं, तो 4 ए बी इक्वल टू 7 पीबी हुआ ना। तो ए बी बाई पीबी इक्वल टू क्या होगा, 4/7। तो एपी कितने रेशो में कट कर रहा है, देखिए एपी। अब हमको रेशो निकालना, ठीक ना। तो देखते हैं ये रेशो कैसे निकालते हैं, इसको बात को क्लियर करते हैं। देखिए एपी बाई बीपी का रेशो मुझे चाहिए, तो एपी मेरे पास कितना था, 3/7 ए बी था ना, 3/7 ए बी था। हाँ बच्चों, तो 4 ए बी इक्वल टू 7 पीबी हुआ ना, ये हमने सॉल्व किया। 4 ए बी इक्वल टू 7 पीबी। तो ए बी बाई जब पीबी लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/4 आएगा। हमने 4/7 लिख दिया था तो गलत था। ए बी बाई पीबी जब लिखेंगे तो क्या होगा, 7/4 हुआ, ठीक। अब हमने रेशो निकाला था, तो देखो रेशो निकालने का हम बताए थे कि ए बी और पीबी कितने रेशो में डिवाइड करेगा। देखो तो एपी का आंसर क्वेश्चन आपके पास था 3/7 ए बी था, और पीबी की हमने निकाल ली है ना, पीबी का अभी हमने नहीं निकाला, अभी ए बी बाई पीबी है। तो ए बी बाई पीबी, हाँ बच्चों यहाँ पर देखिए 4 ए बी इक्वल टू 7 पीबी है ना, तो 4 ए बी अपॉन 7 लिख देंगे। ये क्या निकल गया बच्चों, हमारा पीबी निकला। पीबी निकाले हमने, पीबी क्या निकाला, 4 ए बी बाई 7। अब देखो एपी की वैल्यू ये गिवन है 3/7 ए बी, और पीबी की वैल्यू मैंने निकाल दिया कितना, 4 ए बी बाई 7। तो ये 7 क्या होगा, कट जाएगा, ए बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ए बी बाई पी बी इक्वल टू क्या आया, 3/4। तो जो रेशो आया है मेरा, जो हमने लाइन खींच के बनाया था ना, ए पी और बी, तो ए पी और पी बी का रेशो क्या आ गया, 3:4 आ गया, ठीक है। ये 3:4 आया, M1 3 होगा और M2 4 होगा। अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। बच्चों सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, M1 3 है, M2 4 है, बाकी x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4 है। x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक बच्चों। वैल्यू रखते हैं, M1 की 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए -2 है, अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4, तो 6 -8/7 इक्वल टू -2/7 आया। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2/7। अब हम y निकालेंगे। तो देखिए y का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस M2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, -2 आएगी। M1 प्लस M2 क्या होगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू -12, -8 हो जाएगा बाई 7, तो -20/7। इस प्रकार से बच्चों कोऑर्डिनेट हमारा आएगा, आंसर आ गया क्या, ये -20/7, और x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के आपको बता दी है। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 in taken in order। हमें एरिया आप किसका निकालना है, रोम्बस का। हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए अपने A, B, C एंड D। A का पॉइंट देखिए क्या क्या है बच्चों, 3, 0 है, फिर B का है 4, 5 और C का है -1, 4 और D का है हमारे पास -2, -1, ठीक, -2, -1 है।
तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे पता है आपको, इसमें हम डिस्टेंस AC का निकालेंगे और डिस्टेंस BD का, मतलब डायगोनल का। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मतलब हाफ AC इंटू BD, ठीक। तो हम डिस्टेंस AC का निकालेंगे तो A का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3,0 है और C का क्या है पॉइंट दिया है -1,4, ठीक। तो डिस्टेंस जब हम AC निकालेंगे बच्चों तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो x2 हमारा ये है, x1 3 है, y1 0 है, x2 -1 है और y2 4 है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 करते हैं तो ये आ गया, ठीक। तो AC का फार्मूला -4 का स्क्वायर होगा और +4 स्क्वायर हुआ। तो इस प्रकार से ये 16 हो जाएगा और +16 होगा, ये भी 4 का स्क्वायर, ये आ गया 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 4√2 होता है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। AC का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 4√2। अब डिस्टेंस फार्मूला हम किस में यूज करेंगे बच्चों, BD में करेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का सवाल मैंने 7.1 में बना दिया वीडियो, उसको आप देख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। और D का कोऑर्डिनेट है -2, -1। अब BD निकालेंगे तो रूट ओवर x2, देखो हमेशा x2 ये होता है बच्चों, डायरेक्ट भी बता देता हूँ, x2 पहले इसको लिखिएगा माइनस करके इसका स्क्वायर कर दीजिएगा x1 का, है ना, पहला -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस पहले y2 का लिखिए -1 -5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो -1 -5 ये D का कोऑर्डिनेट में हमने डाल दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -6 का स्क्वायर हो गया। तो अपना ये आ गया 36 प्लस 36 आ गया। तो बच्चों ये आ गया अपने पास रूट 72 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्या आएगा 6√2 आएगा। ये BD की वैल्यू हमारे निकाल ली 6√2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे हाफ BC प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लिखते हैं चलिए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक है। तो हाफ लिखे, AC की वैल्यू कितनी आई थी 4√2 इंटू BD की वैल्यू आई थी 6√2। तो हाफ 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, ठीक। तो √2 इंटू √2 का वैल्यू कितना आता है बच्चों 2 आएगा। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24 और √2 का इंटू करेंगे तो 2 आता है, ठीक। 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 24 आया, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, हाँ ठीक, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस है।